हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। 90% लोगों को लाइकोपोडियम जीआईटी केसेस के बारे में ही पता होती है। स्टूडेंट्स को उसकी बाकी की पर्सनैलिटी नहीं पता होती। तो चलिए आइए देखते हैं। पहली चीज, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी मेडिसिन के बारे में आपको उसके कॉमन नेम, प्रूवर और फैमिली तो पता ही होनी चाहिए। बट उसके बाद अगर आपको कुछ पता होना चाहिए तो मेन चीज़ ये है कि वो किस एफिनिटी की है। मतलब या तो वो राइट साइडेड होगी या फिर वो लेफ्ट साइडेड होगी। ऐसा नहीं है कि अगर राइट साइडेड मेडिसिन है तो वो लेफ्ट साइड की चीज़ों पे काम नहीं करेगी बट ज़्यादातर वो राइट साइडेड मेडिसिन है तो राइट साइड की चीज़ों पे ही ज़्यादा काम करेगी। ऑन द अदर हैंड इसका टाइम एग्रावेशन है 4 to 8 PM। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन मेनली माइंड में मेल्स और फीमेल्स, इवन बेबीज में भी हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल पर्सनैलिटी पे ही डिपेंड करेगी तो हम मेल्स को ही देंगे, फीमेल्स और बेबीज को भी दे सकते हैं। अगर आपको पता हो तो इसका जो बच्चा होता है ना, मतलब लाइकोपोडियम का जो बेबीज होते हैं वो दिन भर चिल्लाएंगे, रोएंगे और रात में उनको अच्छे से सुकून से सोएंगे। वो ऐसा पेशेंट होता है। और पेशेंट की जो भूख होती है, जितना ज़्यादा वो खाएगा उतना ज़्यादा उसको क्रेविंग होगी खाने की, मतलब कैनाइन हंगर है। और अगर हम बात करें तो ये जो लाइकोपोडियम है ट्रायल्स ऑफ गैस या फ्लैचुलेंस के लिए भी दी जाती है। इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, सॉफ्ट माइंड नेचर का होता है और उससे भी ज़्यादा डोमिनेटिंग भी होगा, हार्ड वर्किंग भी होगा, इरिटेबल भी होगा और इसको फियर ऑफ बीइंग अलोन भी रहेगा। एलिस की नोट्स के अकॉर्डिंग फियर ऑफ बीइंग अलोन में ऐसी 4 मेडिसिन है। आप देखिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अगर हम बाकी देखें तो इसमें एक ऐसी भी चीज़ है जैसे कि रेड सैंड एंड यूरिन, एक क्लिनिकल की नोट है या क्लिनिकल सिम्टम है कि इसकी जो यूरिन होगी उसमें रेड सैंड एंड यूरिन जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। रेड सैंड एंड यूरिन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मेडिसिन, अगर आपने इसका पेड़ देखा हो, देखो इसका पेड़ ना थोड़ा ऐसा, मतलब इसकी जो ब्रांचेस या लीव्स जो भी बोलो आप, ये थोड़ा ऐसा होता है, मतलब ऐसी पत्ती होगी और उसमें ये ऐसे ऐसे स्ट्रिंग्स जैसे दिखेंगे। ये ऐसी इसकी पत्तियों के जो कांटे होंगे ना, ये ऐसे होंगे। मतलब आप इसे क्या समझ पा रहे हो, ये पूरा स्ट्रेट है, इरेक्ट है, उसके बाद भी ये थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि अपनी चीज़ों पर डटी हुई वाली, जो होती है ना कि बिल्कुल फर्म स्ट्रॉन्ग उस तरीके। लेकिन अगर आप इसको छुओगे तो ये पत्तियाँ सॉफ्ट लगेंगी। मैं यहाँ पे पिक्चर टैग कर दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा और उसके बेसिस पे आप उसकी पर्सनैलिटी को भी समझ सकते हैं।